गुड इवनिंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल SGM गुरुकुल एकेडमी ऐप पर। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को, आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहाँ तक सीख लिया था आपको पता है? कल हमने बच्चे अल्फ़ाबेट टेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने A से लेकर Z तक के जो भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे हमने उसके डिजिट नंबर से भी याद कर लिया था। उसके बाद में बच्चों हमने कुछ स्टेटमेंट भी याद करी। 4 प्रकार की आपकी स्टेटमेंट होती है, उन्हीं के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपकी बच्चों 4 कंडीशंस भी होती हैं, यानी लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। उसी प्रकार लेफ्ट और लेफ्ट एंड राइट और राइट। यदि कंडीशन बच्चे अपोजिट होती है यानी विपरीत होती है तो उस केस में क्या होती है, दोनों साइड आपस में जुड़ जाती है। देन इसी प्रकार बच्चों मैंने आपको बताया था, यदि आपकी दोनों की दोनों कंडीशन पैरेलल हैं या समान हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बच्चे दोनों की दोनों साइड माइनस हो जाती है यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसके आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद में आज हम सीखते हैं सबसे पहले अपोजिट लेटर, यानी एक लेटर दूसरे लेटर के अपोजिट कैसे होता है, यानी जो विपरीत अक्षर होते हैं तो वो कैसे बनते हैं बच्चों। चलो आओ सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है आपके टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं बच्चे 26। यदि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो उसको बच्चे यदि हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो बच्चे 13 का 2 पार्ट बनते हैं, यानी 13 लेटर आपके आते हैं पहले भाग में, जो बच्चे आपके 13 लेटर वो आते हैं दूसरे भाग में। जो पहला भाग होता है प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं प्रथम अर्धांश, जिसको नाम देते हैं बच्चे प्रथम अर्धांश। जो बाकी जो आपके लेटर होते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश, यानी सेकंड हाफ भी आप कह सकते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चे द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश यानी जो प्रथम अर्धांश होता है बच्चे इसको इंग्लिश में कहते हो आप फर्स्ट हाफ, जो बाकी आपके बच्चे लेटर उसको कहते हैं सेकंड हाफ। तो प्रथम अर्धांश में बच्चों जो आपके लेटर होते हैं A से लेकर M तक, आपका अक्सर A से लेकर M तक 13 लेटर आपके हो गए प्रथम अर्धांश के। जो बाकी बचे बच्चों आपके N से लेकर Z तक, तो ये आपके आते हैं बच्चे द्वितीय अर्धांश में। तो प्रथम अर्धांश के हम लेटर लिख लेते हैं सबसे पहले A से लेकर M तक। M तक आगे बच्चे आपके पहले भाग में यानी प्रथम अर्धांश में। जो आपके बाकी लेटर हैं बच्चे वो आगे द्वितीय अर्धांश में, लेकिन वो लेटर लिखने कहाँ से है बच्चों, नीचे से स्टार्ट करने हैं। यानी M के बाद में जो N आएगा वो लिखना बच्चे नीचे से स्टार्टिंग करनी है, यानी M के सामने N। यदि ऐसा होगा तभी बच्चे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत अक्षर हो जाएंगे। यानी N के बाद में बच्चे O, P, Q, R। इसी प्रकार बच्चे H के सामने आ जाएगा आपका S, T, U एंड V, W, X, Y, Z। यानी A से लेकर Z तक के सारे लेटर हमने लिख लिए। प्रथम अर्धांश में आपने लिखे बच्चे A से लेकर M तक, जो बाकी लेटर हैं वो आपने लिख लिए N से लेकर Z तक, यानी उल्टे क्रम में। यदि ऐसा आपने कर दिया तो बच्चे ये लेटर आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। यानी आपसे पूछ लूँ मैं भी A का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर A का विपरीत अक्षर होता है Z। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएं बच्चों हम, इसकी हम ट्रिक बनाते हैं बच्चे आज से। यानी इस आज के अंदर आपका A और Z दोनों की साउंड आती है, इसलिए हम कह सकते हैं सर आज में A और Z की साउंड आती है, तो A का विपरीत अक्षर कौन सा हुआ, Z। इसी प्रकार बच्चे जो B का जो विपरीत अक्षर होगा वो होगा प्यारे बच्चों Y। यानी इसकी हमने ट्रिक बनाई बच्चे Y, यानी Y के अंदर आपके B और Y आपस में विपरीत होते हैं, तो इसलिए बच्चे B का विपरीत अक्षर कौन सा हुआ, Y। तो C का अपोजिट होता है बच्चे आपका X, इसको हम याद रखते हैं बच्चे 6। इसकी हमने जो ट्रिक बनाई है प्यारे बच्चों उसकी बनाई हमने 6, क्योंकि 6 के अंदर C और X दोनों की साउंड आती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं C का अपोजिट लेटर कौन सा हुआ, X। और D और W का बच्चे यदि हम बात करें इसकी क्या ट्रिक बनाएं, तो इसकी ट्रिक बनती है बच्चे दूध वाला। इसकी मैं ट्रिक बनाता हूं बच्चे दूध वाला। दूध वाले के अंदर आपका D और W आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत अक्षर हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं E का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आप आसानी से बता दोगे सर E का अपोजिट V होता है। इसकी ट्रिक मैं बनाता हूं बच्चे इवनिंग से, क्योंकि इवनिंग के अंदर ई और वी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हो जाएंगे।
इसी प्रकार बच्चे यदि मैं f का विपरीत आपसे पूछूं तो आप कहते हो सर f का विपरीत अक्षर होता है u, और इसकी जो ट्रिक बनेगी प्यारे बच्चों, उसकी ट्रिक बनेगी फ्यूज, क्योंकि फ्यूज के अंदर f और u आपस में विपरीत अक्षर हो गई। कैसा लगा बच्चों आपको ये ट्रिक? इसी प्रकार g का तो विपरीत अक्षर होता है, वो होता है बच्चे t, तो इसकी ट्रिक हमने बना ली बच्चे GT रोड, क्योंकि GT रोड के अंदर आपका T और G आपस में विपरीत हैं। और H और S का विपरीत बच्चे यदि हम ट्रिक बनाएं तो इसकी ट्रिक बनेगी प्यारे बच्चों हाई स्कूल। क्या बनेगी? हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी हाई स्कूल के अंदर H और S आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो ये ट्रिक कैसी लगी बच्चों? आप कमेंट करके जरूर बताना। अब जो बाकी बचे लेटर हैं उनकी ओर देख लेते हैं भाई। आई का जो विपरीत अक्षर है बच्चे वो है आर, यानी इंडियन रेलवे। इसकी ट्रिक मैंने बनाई बच्चे इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे के अंदर आपका आई और आर आपस में क्या है? विपरीत हैं। तो जे और क्यू की ट्रिक क्या बनाई आप बताओ? तो आप कह दोगे सर जे और क्यू की मैं ट्रिक बना सकता हूं जयपुर कवीन। क्या बना सकते हो बच्चे? जयपुर कवीन, यानी जयपुर कवीन। या बच्चे एक ट्रिक और भी बनती है, वो होती क्या है? जेब कतरा। क्या बन गई बच्चे? जेब कतरा, यानी जेब कतरे के अंदर भी आपका जे और क्यू क्या होता है? आपस में विपरीत होते हैं। अच्छी ट्रिक लगी बच्चे? तो के और पी की क्या ट्रिक बनाई? आप कह दोगे सर के और पी के ट्रिक बना देंगे काला पानी। क्या बना दोगे बच्चों? काला पानी, यानी काला पानी के अंदर के और पी दोनों की साउंड आती है, इसलिए के का विपरीत अक्षर कौन सा हुआ? पी हुआ। और एल का विपरीत बच्चे ओ होता है। इसकी सबसे फेवरेट ट्रिक आपके पास है, मेरे को पता भी है, वो क्या बनती है प्यारे बच्चों? लव, क्योंकि लव के अंदर एल और ओ दोनों आते हैं, इसलिए आपस में क्या हो गए? विपरीत हो गई। एम का विपरीत बच्चे एन बनता है। तो बच्चे इसको दो तरीके से याद रख सकते हो। एक तो बनता है बच्चे आपका मन, क्योंकि मन के अंदर एम और एन दोनों आते हैं। अदरवाइज आप मेरा नाम भी याद रख सकते हो, क्या? मंजीत। यदि आप मेरा नाम भी याद रख सकते हो तो आप एम का विपरीत एन भी याद रख सकते हो। कैसी लगी बच्चों आपको ये ट्रिक? ये हो गए बच्चे अपने सारे के सारे विपरीत अक्षर। चले बच्चों आगे। अब आगे चलते हैं बच्चे, सारे के सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जो टाइप बनती है वो क्वेश्चन बच्चों मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना भाई। टाइप नंबर 1 बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट करते चलो भाई साथ साथ में। टाइप नंबर 1 में बच्चे जो मैं सवाल लिखता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से 19वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से 19वें अक्षर के बायां 8वां अक्षर, बायां 8वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? जैसे मैंने आपके सामने टाइप नंबर 1 का सवाल लिखा बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से 19वें अक्षर के बायां 8वां अक्षर कौन सा होगा बच्चों? सबसे पहले देखो बच्चे, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आप देखना कंसेप्ट बच्चे। सबसे पहले साइड देखनी है बच्चों। इसमें जो इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको वो चीज़ है बच्चे बाईं ओर से। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बाईं ओर से। यानी आपको जो 4 स्टेटमेंट लिखवाई थी उसमें सबसे पहली आपकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? बाईं ओर से। यानी यदि हमें बाईं ओर से मिल जाए तो हमें कहाँ से कहाँ चलना होता है? तो आपको पता है बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं की ओर का मतलब ए से जेड की तरफ हमें चलना पड़ता है। वेरी गुड। इसका मतलब सबसे पहले आप काम क्या करोगे? जो साइड दी गई होगी बच्चे उनको लिखोगे आप। तो सबसे पहली साइड कौन सी है? बाईं ओर से का मतलब लेफ्ट साइड है। दूसरी साइड कौन सी है बच्चे? दूसरी साइड भी आप कहते हो सर, दूसरा भी कैसी साइड आपकी? बाईं साइड है, यानी लेफ्ट है। तो बच्चे आपकी जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी 4, तो उसमें 4 कंडीशन में एक कंडीशन मैंने आपको ये भी लिखवाई थी, यदि दोनों साइड आपकी लेफ्ट हैं तो उस केस में क्या होता है बच्चे?
दोनों साइड आपस में घट जाती हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चे बाईं ओर से कौन से अक्षर तक जाना है आपको? 19वें अक्षर तक। उसी प्रकार फिर बायां कौन सा अक्षर बच्चे? 8वां अक्षर। तो आप कह दोगे सर पहले बाईं ओर से 19वें अक्षर, फिर बायां कौन सा अक्षर? 8वां अक्षर। तो आपने दोनों के दोनों लिख लिए बच्चे। उसके बाद में काम क्या करोगे? दोनों के दोनों घटा दोगे। तो 19 में से यदि आपने 8 घटा दिया बच्चे, आया कितना? 11। जो ये रिजल्ट आएगा बच्चे, वो रिजल्ट आएगा आपकी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी? बाईं ओर से। यदि बाईं ओर से का आ गया तो इसका मतलब बच्चे लास्ट तक आपकी साइड कौन सी चलेगी? बाईं ओर से ही चलेगी। यानी जो 11 आया है बच्चे, ये 11 आया है आपका बाएं का, यानी लेफ्ट का। तो ये बताओ यदि बायां का आपका 11वां अक्षर आया है तो 11वां अक्षर होता कौन सा है? तो आपको पता है इजोटी में हमने सीखा था भी ई आता है बच्चों 5 पर, जे आता है आपका 10 पर, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पर, और वाई कितने पे आता है बच्चों? 25 पे। तो आपको तो बताना है बच्चे 11वां अक्षर। तो आपको पता सर यदि जे 10 पर आता है तो 11वें पे का अक्षर कौन सा आया? के। तो बच्चे 11वां अक्षर कौन सा हुआ? के। तो आपका आंसर भी क्या हुआ प्यारे बच्चों? के। तो ये आपका राइट आंसर, ये आपका बच्चों राइट आंसर आया समझ में सभी को। ये तो बच्चे आपकी शॉर्टकट, और इसी ही मेथड को आपको अप्लाई भी करना है एग्जाम में। और इसके बाद में आपको मैं बेसिक से बता देता हूं वे 11वां अक्षर आया कैसे बच्चों। आई बात समझ में? आंसर आपका यही है, तो आया कैसे वो चीज और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लो बच्चे, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बेसिक से बताता हूं। देखो बच्चों, ये तो आपका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, जो हमने कंडीशन सीखी थी उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर निकाल दिया। अब देखो बच्चे, अब आपको पता है सर हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक इस प्रकार। तो सबसे पहले सारे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। हर सवाल में नहीं करेंगे बच्चों, एक सवाल में मैं आपको ये बेसिक से बता देता हूँ, बाकी जो सवाल होंगे वो हम करेंगे बच्चों अपने शॉर्टकट मेथड से, या जो हमने जो कंसेप्ट सीखा था उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सारे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं बच्चों। ये हो गए बच्चे आपके ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले आपके सवाल में दिया है भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से 19वें अक्षर। बाईं ओर से का मतलब बच्चे एक की साइड से 19वां अक्षर। यदि हम एक की साइड से चलते हैं बच्चों तो 19वां अक्षर आता कौन सा है? आप कह दो सर 19वां अक्षर तो मेरा बनता है एस। यहां तक पहुंच गए बच्चों। उसके बाद में कहता है भी इस अक्षर के बायां 8वां अक्षर कौन सा होगा, यानी जो आपका 19वां अक्षर है इस अक्षर के जो बायां 8वां अक्षर होगा वही अक्षर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो देखो बच्चे, आप 19वें अक्षर पे हो तो इस अक्षर का दायां और बायां कौन सा है? ध्यान से देखना। तो आप ये सोचो बच्चे, आप यहाँ इस एस की जगह खड़े हो। यदि आप इस एस की जगह इस सामने खड़े हो तो आपका दायां कौन सा है? आपका वो सर मेरा दायां ये है, और आपका बायां कौन सा बच्चे? जो आपका बायां है। तो इस अक्षर का बायां भी कौन सा होगा? जो आपका बायां है। सही बात है बच्चों। तो इस अक्षर के बायां 8वां अक्षर यदि आप देखोगे तो बच्चा इस अक्षर के बायां पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये तीसरा हुआ बच्चे, ये चौथा, और ये आपका 5वें नंबर पे आता है, ये छठे पे और ये 7वें पे। तो बायां 8वां अक्षर आया कौन सा बच्चे? के। और जो हमने आंसर निकाला था पहले बच्चों वो भी कौन सा आया था? के। तो ये क्लियर हो चुका है सर, जो हमने कंसेप्ट सीखे थे वो सारे के सारे बिल्कुल राइट हैं। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के, बाएं से 8वें अक्षर के दायां 8वां अक्षर कौन सा
होगा। अब सवाल मैंने दिया है बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 8वें अक्षर के दायां 8वां अक्षर कौन सा होगा। चलो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो साइड आपको गिवन है उन साइड्स को आप लिखोगे बच्चे। तो सबसे पहले जो आपकी साइड है प्यारे बच्चों, वो कैसी साइड है, लेफ्ट साइड है, यानी बाईं साइड है। अच्छा, दूसरी साइड है प्यारे बच्चों, वो कैसी है, दायां है, यानी राइट साइड। तो दूसरी साइड आपने लिख लिया बच्चे, वो आपकी साइड है राइट ओर, यानी साइड ऑफ राइट। तो ये देखो बच्चे, बाएं से कौन से अक्षर तक, 8वें अक्षर तक। तो बाएं के नीचे आपने लिख लिया 8वां अक्षर। तो दाएं का कौन सा अक्षर है बच्चों, वो भी 8वां अक्षर है। तो अब काम क्या करोगे, अब आप काम करोगे बच्चे, आप कंडीशन देखोगे। यदि दोनों की दोनों कंडीशन आपकी समान है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। यदि आपकी कंडीशन अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं, तो उस केस में क्या करोगे, दोनों की दोनों कंडीशन जुड़ जाएंगी, यानी एडिशन हो जाएगा या ऐड हो जाएगा बच्चे। तो इस केस में भी आप काम क्या करोगे, दोनों की दोनों साइडों को जोड़ दोगे। तो 8 और 8 मिलाकर कितना हुआ बच्चे, 16। आप कह दोगे सर वो अक्षर हो गया 16वां, लेकिन वो 16वां अक्षर कौन सी साइड से है। अब इंपॉर्टेंट बात ये बनती है, 16वां अक्षर तो बच्चे दाएं ओर से भी होता है और 16वां अक्षर आपके बाएं ओर से भी होता है। अब ये चीज बताएगी बच्चों आपको ये स्टेटमेंट, यानी जो जहां से स्टार्टिंग होती है बच्चे, उस स्टेटमेंट को आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है आपकी स्टार्टिंग वाली, यानी जो स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट आती है लास्ट तक बच्चे वही स्टेटमेंट चलती भी है, यानी स्टेटमेंट है बच्चे बाएं से। तो मैंने आपको कल चीज लिखवाई थी, यदि बाएं ओर से या सिर्फ बाएं से आ जाए तो आपको कहां से कहां चलना पड़ता है, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की ओर। तो ये बताओ बच्चे, अब ये 16 आया है तो ये आया कैसा है बच्चे, बाएं का आया है, यानी लेफ्ट का आया है प्यारे बच्चों। तो ये बताओ बाएं ओर से 16वां अक्षर होता कौन सा है। तो ये आपको पता है बच्चे, यदि इजोटी में ओ 15 पे आता है तो 16वें में अक्षर कौन सा आया, 16वें में आप कह दोगे सर ओ के बाद में तो पी आता है, तो बेटा आपका पी आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, आपने सीख लिया। यदि दोनों साइड समान हो तो उस केस में क्या आंसर बना था आपका, यदि दोनों की दोनों साइड आपस में विपरीत हैं तो उस केस में आपने क्या आंसर निकाला। ये चीजें हमने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सीख ली बच्चों। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के, दाईं ओर से 15वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होगा बच्चों, 10वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अब हमने सवाल किया है बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाईं ओर से 15वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम काम करेंगे बच्चे, जो साइड दी है उनको लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो बच्चे आपकी साइड है सबसे पहले दाईं ओर से, यानी दाएं का मतलब बच्चे राइट। तो आप कह दो सर सबसे पहले जो हमारी साइड है वो है बच्चों राइट साइड। तो राइट साइड से कौन से अक्षर तक है बच्चों, तो आप कह दोगे सर ये 15वें अक्षर तक है। तो नीचे हमने लिख लिया 15वें अक्षर, ठीक बात है। उसके बाद में जो सेकंड साइड है बच्चों आपकी, वो भी कौन सी साइड है, दायां है, यानी राइट है। तो दूसरी साइड भी आपने लिख लिया बच्चों राइट। तो कहां तक है ये राइट, 10वें अक्षर तक है। तो यहां आपने लिख लिया आसानी से 10 बच्चों। तो अब काम क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर दोनों की दोनों राइट हो गई, तो हमें क्या चेक करनी है, अपनी कंडीशन चेक करनी है। यानी जो शर्त मैंने आपको बताई थी, शर्त क्या होगी बच्चे, या तो आपको मिलेंगी दोनों साइड समान और या आपको दोनों साइड मिलेंगी विपरीत। तो वो आपको देखना है
यदि विपरीत होंगी तो जुड़ जाएंगी, यदि समान होंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बस ये देखना है। अब ये दोनों की दोनों साइड कैसी हैं बच्चों, सेम हैं यानी समान हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चे। तो ये दोनों साइड यदि घटाओगे तो 15 में से आपने 10 घटा दिया बच्चे, आया कितना बच्चों, 5। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है, ये 5 आया किसका, ये 5 दाएं की साइड से आया है या बाएं की साइड से आया है, अब वो चेक करना है बच्चे। तो वो मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग में जो आपको साइड दी जाती है बच्चे, हमेशा वही साइड लास्ट तक भी अप्लाई होती है। तो लास्ट तक क्या होती है बच्चे, अप्लाई होती है। तो आप कह दोगे सर स्टार्टिंग तो हमारी हुई थी दाईं ओर से, तो दाईं ओर से का मतलब कहाँ से कहाँ चलना है आपको, तो आपको चलना है बच्चे दाएं से बाएं की ओर, यानी Z से A की ओर। तो यानी जो आपका 5 आया है बच्चे, ये आया किसका है, राइट साइड का, यानी दाएं ओर से। तो ये बताओ मेरे को, दाएं ओर से 5वां अक्षर आप बता सकते हो क्या डायरेक्टली, नहीं बता सकते सर, क्यों, क्योंकि आपको तो बाएं ओर से ही अक्षर याद हैं, तो दाएं ओर से कैसे बताएं। तो बच्चों दाएं ओर से बताने के लिए मैंने आपको एक कल ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, यदि आपको दाईं ओर से एग्जामिनर पूछता है तो सबसे पहले आपको उसको बायां बनाना पड़ेगा बच्चों, यानी लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो लेफ्ट बनाने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, तो बच्चों वो ट्रिक थी आपकी 27 माइनस जो आपका राइट है बच्चे, उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे बच्चे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बाएं के बराबर आ जाएगा, यानी लेफ्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ बच्चे 27 माइनस राइट, तो राइट कितना है बच्चों, 5 है, तो घटाओगे भी कितना, 5। तो 27 में से 5 गया बच्चों, आया कितना, आप कहते हो सर 22 आया, लेकिन ये 22 किसका आया, ये आया प्यारे बच्चों लेफ्ट का आया, यानी बाएं से 22वां अक्षर आया। तो ये बताओ बाएं से जो 22वां अक्षर होता है वो होता कौन सा है, तो आप कहते हो सर टी होता है 20 पे, यदि टी 20 पे हो गया तो टी के बाद में अल्फाबेट कौन सा आता है, यू आता है जी। तो यू कितने पे आया, 21 पे, तो 22 पे कौन सा अक्षर आया, वी। तो बच्चे आप बता दोगे सर 22वां जो हमारा अक्षर हुआ वो अक्षर हमारा कौन सा हुआ, वी। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हुआ, वी बच्चों। यानी आप कह सकते हैं जो बाएं से 22वां अक्षर है वही अक्षर दाएं से 5वां अक्षर है। समझ में आ गया बच्चों। तो ध्यान रखना, जब भी आपके सामने राइट आ जाए तो सबसे पहला आपका काम बनेगा उसको लेफ्ट बनाना, यानी उसको बायां बनाना, क्योंकि हमें राइट से कभी भी अल्फाबेट याद नहीं होते और ना ही हमने ऐसा कुछ सीखा है बच्चे। हमने सीखा क्या है, सिर्फ बाएं से हमें अक्सर याद होते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अब अगला क्वेश्चन आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से 9वें अक्षर के दाएं से 9वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर बायां 10वां अक्षर बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। यानी आपके सामने है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से 9वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। यानी आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से 9वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो साइड आपको गिवन है उन साइड्स को आप लिखोगे दोनों साइड बच्चे। तो सबसे पहले जो साइड आपकी राइट साइड है, यानी साइड ऑफ राइट बच्चों। तो दाएं से कौन सा अक्षर है, 9वां अक्षर, तो यहां आपने लिख लिया 9वां अक्षर। अगला कौन सा बच्चे, अगली जो साइड है वो है बच्चे बायां, यानी लेफ्ट साइड है। यानी दूसरी साइड यदि आपकी लेफ्ट है, लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर है। तो उसके बाद में
आप अपनी कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन सेम कंडीशन है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यदि कंडीशन आपकी अपोजिट है या विपरीत है तो उस केस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे बच्चे, यानी एडिशन कर देंगे। तो एक राइट एक लेफ्ट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सॉरी बच्चों, 10 में यदि आपने 9 जोड़ दिया तो आया कितना, 19। ये 19 किसका आया है, आपका वैसा जो स्टार्टिंग में जो आपकी साइड दी है उसका आया है। तो स्टार्टिंग में साइड है किसकी बच्चे, दाएं से, तो ये 19 आया किसका बच्चों, राइट का आया है बच्चों, यानी दाएं का आया है। तो ये बताओ बच्चों, दाएं से जो 19वां अक्षर है वही आपका राइट आंसर। तो आपको पता है बच्चे दाएं से 19वां अक्षर कौन सा है, नहीं बता सकते बच्चे। तो फिर से वही सिचुएशन आ गई, यदि आपके सामने दायां आ गया तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, उसको बाएं बनाने का, यानी सबसे पहले उसको हम बनाएंगे सर लेफ्ट बनाएंगे। तो 19 राइट को मैं लेफ्ट बनाता हूं बच्चे। तो बनाएंगे कैसे, 27 माइनस जो राइट होगा उसको घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट के बराबर आ जाएगा। तो आपका लेफ्ट का कितना आया बच्चों, 8वां अक्षर। तो आप कह दोगे सर बाएं से जो 8वां अक्षर है वही आपका राइट आंसर। तो होता कौन सा है, बाएं से 8वां अक्षर एच होता है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हुआ, एच आपका राइट आंसर बनता है। समझ में आ गया बच्चों। एक बार इस सवाल को हम बिल्कुल बेसिक से भी देख लेते हैं, सर ये हमें होता ही एच है या कुछ और होता है इसका आंसर। चलो चेक कर लेते हैं बच्चे। ये तो हमने कर लिया अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कंसेप्ट या ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इस सवाल को सबसे पहले सोल्व कर लिया, मेरा आंसर आया प्यारे बच्चों एच। अब इसी सवाल को मैं बेसिक से भी करके एक बार चेक कर लेता हूं, भाई बिल्कुल होता ही ऐसा है या गलत बनता है बच्चों। अब चेक कर लेते हैं बच्चे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट लिखोगे। आगे जगह नहीं थी स्लाइड में इसलिए थोड़ा नीचे लिख लिया बच्चों मैंने 5 अल्फाबेट, ठीक है। अब देखो जी, सबसे पहले बोला है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से। यदि दाएं से बोला है तो आप कह दोगे सर ए से जेड की तरफ जाएंगे तो ये साइड तो मेरी बनती है बच्चे बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड। यदि मैं जेड से चलता हूं बच्चों ए की तरफ तो ये मेरी जो साइड प्यारे बच्चों बनती है, ये मेरी साइड बनती है राइट साइड यानी साइड ऑफ राइट या दाएं ओर से, ठीक है बच्चों। ये साइड बनती है आपकी राइट साइड। तो आपके सवाल में दिया है दाएं से 9वें अक्षर, तो ये देखो बच्चे दाएं से 9वां अक्षर चेक करो सबसे पहले है कौन सा। तो दाएं से यदि 9वां अक्षर आप चेक करोगे तो आप कहोगे सर पहला अक्षर तो हुआ जेड, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, यानी 9वां अक्षर पे आया कौन सा बच्चे, आर आ गया बच्चों। यानी 9वें अक्षर पर जो आपका अक्षर आया है वो आया है आर। लेकिन इस अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब सवाल ये बनता है जो ये अक्षर है इस अक्षर का दायां और बायां कौन सा होता है। तो बेटा इसका दायां और बायां वही अक्षर होता है जो आपका राइट हैंड पे यदि आपकी दाएं साइड है तो इस अक्षर की वो साइड कौन सी हो जाएगी, दाएं साइड। तो इस अक्षर का बायां ये बनेगा बच्चे, इस अक्षर का दायां कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो इस अक्षर के बायां 10वां अक्षर देखो, पहला अक्षर बच्चे ये दूसरा हुआ, ये 3, ये 4 5 6 7, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां अक्षर। यही जो आपसे पूछा था ये आया कौन सा प्यारे बच्चों, एच। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन गया, एच। और हमने निकाला क्या था प्यारे बच्चों, हमने भी कौन सा आंसर निकाला था, एच ही निकाला था। इसका मतलब आप सही कह रहे हो सर, जो हमने रूल सीखे थे वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट सीखे थे और हमने अप्लाई भी कर लिया बच्चों, तो उसके ऊपर आपका जो आंसर बनता है बिल्कुल सही बनता है। तो ये बच्चे आपके टाइप नंबर 1 अभी चल रही है। इसके आगे चलते हैं बच्चों, इन सवालों को थोड़ा सा एडवांस कैसे बना सकते हैं। ये सवाल थे बिल्कुल बेसिक सवाल बच्चों, इन सवालों में भी थोड़ा सा एडवांस बना सकता है एग्जामिनर, वो कैसे बना सकता है चलो सीखते हैं भाई। देखो जी, अब मैं सवाल में लिखता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
10वें अक्षर के बाएं से 10वें अक्षर के दायां 9वां अक्षर के बायां 8वां अक्षर के दायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब जैसे बच्चों मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो 3 से 4 साइड दे दी। हाँ बच्चों ये सही बात है, भी हमने तो सीखा था बच्चे सवाल में लेफ्ट और राइट 2 ही होते हैं, लेकिन अब ये बच्चे लेफ्ट और राइट 4 बार लिख दिया बच्चों इस सवाल में। अब सोल्व कैसे करें, इसको भी सोल्व कर लेंगे बच्चे। यदि अपने कंसेप्ट मजबूत हैं, जो हमने सीखे थे उसको हमने अच्छे से सीखे थे, तो बच्चे इस सवाल को भी हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो जी, ध्यान रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं यानी जिस साइड से स्टार्टिंग करते हैं वह साइड आपने सीखी थी पहले भी, हमेशा लास्ट तक वही साइड चलेगी बच्चों, वही साइड आपकी चलेगी। कलर ठीक है मैडम जी, कोई दिक्कत दिखा सही ठीक है। तो बच्चे जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी, जो ये आपकी जो साइड है लास्ट तक वही साइड रहती भी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे सारी की सारी साइड। तो सबसे पहली साइड है बच्चे बाईं ओर से, तो इसको मैंने लिख दिया बच्चे एल। ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार आपको ये पूरा लेटर ना लिख के इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ बच्चे, लेफ्ट को एल और जो आपका राइट होगा प्यारे बच्चों उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ कैपिटल आर से। तो आप ध्यान रखियो, बार बार ये ना लिखना पड़े, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ कैपिटल आर में। तो बाएं से का मतलब बच्चे लेफ्ट, तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर है आपका, जो लेफ्ट से 10वें अक्षर, उसके बाद में फिर दायां 9वां अक्षर बच्चे, दाएं का मतलब राइट, राइट साइड से कौन सा अक्षर है, ये 9वां अक्षर है सर। कौन सा अक्षर है बच्चे, 9वां अक्षर। फिर क्या है बच्चे, के बायां 8वां अक्षर, दोबारा से आपका बायां आ गया बच्चे, यानी लेफ्ट आ गया, कौन सा अक्षर प्यारे बच्चों, 8वां अक्षर। ठीक बात है। फिर आपसे पूछ लिया के दायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी दोबारा से आपका आ गया बच्चे राइट, लेकिन कौन से अक्षर पूछे आपसे, तीसरा अक्षर आपसे पूछा है, यानी 2 बार आपको लेफ्ट दे दिया बच्चे, 2 बार आपको राइट दे दिया। अब मेन बात होती है बच्चे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक बात ना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, सर इस साइड से करें या इस राइट साइड से करें। तो बच्चों स्टार्टिंग वहीं से करनी है जहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी है जहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप कहते हो सर क्वेश्चन की तो स्टार्टिंग है बाएं से 10वें अक्षर से। तो बच्चे हमें स्टार्टिंग भी कहाँ से करनी इस आंसर की, इस बाएं के 10वें अक्षर से। और ध्यान रखना बच्चे, यदि आपकी 2 से जितनी भी ज़्यादा साइड आएंगी तो आपको काम क्या करना है कि इन्हीं भी 2 साइडों की तुलना करनी है, यानी 2 साइडों की तुलना करके हम तीसरी साइड निकालेंगे। ऐसे नहीं भी 3 साइडों की एक साथ आप तुलना कर दें, तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग करी बच्चे मैंने इस लेफ्ट की इस राइट के साथ, यानी दोनों की सबसे पहले करो बच्चे तुलना। तो दोनों की हम यदि कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन मतलब तुलना बच्चे। यदि आपने 2 साइडों की तुलना करी तो बच्चे एक साइड आपकी लेफ्ट है, एक राइट है, तो कंडीशन कहती है लेफ्ट यदि राइट मिल जाए तो दोनों क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10 में यदि आपने 9 जोड़ दिए, आया कितना बच्चों, 19 आया। लेकिन ये 19 किसका आया, आप कह दोगे जो स्टार्टिंग में जो आपकी साइड है उसका आया बच्चे। तो स्टार्टिंग कहाँ से है, बाएं से है, इसका मतलब ये 19 किसका आया प्यारे बच्चों, लेफ्ट का आया है। किसका आया है, लेफ्ट का। तो इसी प्रकार बच्चे इन दोनों से बनकर एक रिजल्ट तैयार हुआ आपका 19। अब इस 19 की बच्चे जो आपको तुलना करनी है वो करनी है बच्चे इस अगले लेफ्ट के साथ। तो उसकी जो तुलना करनी है आपको वो करनी है अगले लेफ्ट के साथ। अब जो अगला लेफ्ट है बच्चों वो कैसा आपका 8 है, और यहाँ लेफ्ट कितना है 19। तो दोनों साइड कैसी हैं, दोनों की दोनों साइड समान हैं। कैसे, ये भी बायां बच्चे और ये भी कैसा, बायां। यदि बायां बायां है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे बच्चों। तो 19 में से 8 गए बच्चों, आया कितना, 11 आया बच्चों। किसका आया, बाएं का आया।
तो मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में जो साइड है लास्ट तक वही साइड चलेगी। तो इन दोनों से जो रिजल्ट बना बच्चे वो 11 लेफ्ट बना। अब इस रिजल्ट की बच्चे लास्ट वाले के साथ तुलना कर दोगे जो है कितना 3 राइट का है। ठीक बात है बच्चों। तो इस 11 लेफ्ट की इस 3 राइट के साथ मैं तुलना करूं तो ये लेफ्ट है बच्चे, ये राइट है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे सर। यदि आपस में जुड़ जाएंगे तो 11 में 3 जोड़े बच्चे, आया कितना 14 आया बच्चे। किसका आया, आपका होगा सर लेफ्ट का ही आया। क्यों आया, स्टार्टिंग इसकी लेफ्ट से ही थी। ठीक बात है बच्चे। तो आपका फाइनली जो आंसर आया बच्चे वो आया बाएं से 14वां अक्षर। तो बाएं से जो 14th नंबर पे जो लेटर होता है वो होता कौन सा है बच्चे, वो आप कह दो सर बाएं से जो 14वां अक्षर होता है वो होता है हमारा एन। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा बना प्यारे बच्चों, एन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पानी दी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, मैं इतना एक बार पानी पी लेता हूं। जो YouTube पर आपको मिल रहा है बच्चों ये कंटेंट, ऐसा कंटेंट बच्चों आपको महंगे महंगे जो आप कोर्स खरीदते हो उसमें करवाए जाते हैं। तो ऐसा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल रहे हैं आपके YouTube चैनल SGM गुरुकुल एकेडमी ऐप पे। तो मेरा अनुरोध रहेगा प्यारे बच्चों आपसे कि जितना हो सके आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और जितना हो सके जितने से जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक शेयर और आपका एक लाइक बच्चों मुझे भी और मेरी टीम को भी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट आप जितना हो सके इस चैनल को प्यार दें और अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। अब चलते हैं बच्चों अगले एक क्वेश्चन पे, और उसके बाद में अपनी टाइप चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बायां 6वां अक्षर, बायां 6वां अक्षर के दायां 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के बायां 11वां अक्षर, 11वां अक्षर कौन सा होगा बच्चों। शाबाश, करें एक बार सारे। सवाल मैंने बोल दिया बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के बायां 6ठा अक्षर के दायां 8वें अक्षर के बायां 11वां अक्षर कौन सा होगा बच्चों। और बच्चों जो आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनको आप अपनी कॉपी में या अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों करते हैं सवाल को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपना काम क्या होगा, सबसे पहला अपना काम होगा बच्चे साइड्स को देखना, और वो भी सबसे पहले वाली साइड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है बच्चे दाईं ओर से। तो दाईं ओर से मैंने आपको सिखाया था स्टेटमेंट में, यदि ऐसा आ जाए दाईं ओर से तो आपको चलना होता है बच्चे दाएं से बाएं की ओर, यानी Z से A की ओर। ये मैंने आपको सिखाया था बच्चों। तो अब देखो बच्चे, यदि ऐसा सिखाया था तो सबसे पहला अपना काम होगा बच्चे साइड्स को लिखना। तो सबसे पहली साइड है मेरी राइट साइड, कौन से अक्षर तक है बच्चों, 12वें अक्षर तक। उसके बाद में फिर आपकी साइड है बच्चों बायां, यानी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कहाँ तक है, 6ठे अक्षर तक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया बच्चे 6ठा अक्षर। फिर के दायां 8वें अक्षर, यानी उसके बाद में जो साइड आई बच्चों वो आई दाईं साइड, यानी राइट साइड। तो राइट साइड में कौन से अक्षर तक है प्यारे बच्चों, 8वें अक्षर तक। तो आपने यहाँ लिख लिया आसानी से 8वां अक्षर। फिर बच्चों के बायां 11वां अक्षर, दोबारा से जो साइड आई है वो आई है लेफ्ट साइड, और कौन से अक्षर तक बच्चों, 11वें अक्षर तक। ठीक है, आपने सारी साइड लिख ली।
तो सबसे पहले अपनी जो बात होती है बच्चे, सर अब स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो स्टार्टिंग मैंने आपको 2-3 बार पहले भी रिपीट कर दिया, स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी है जहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, सर आपने ये साइड तो लिख दी, इस साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करें या इस साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करें? तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहीं से करनी है जहाँ से अपना क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी। तो बच्चे स्टार्ट हुआ था अपना क्वेश्चन दाईं ओर से, यानी यदि इस साइड से स्टार्ट हुआ था तो बच्चे आपको स्टार्टिंग भी यहीं से करनी है। तो बच्चे एक राइट है और एक लेफ्ट है, दोनों आपस में कैसा है कंडीशन में? अपोजिट है। अपोजिट हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? जुड़ जाएंगे, यानी दोनों की दोनों साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। तो बच्चे राइट और लेफ्ट आपने जोड़ दिए, तो 12 में जब आपने 6 ऐड किए आया कितना बच्चों? 18 आया। सर ये 18 आया किसका? आप कहते हो उसे स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग में क्या है? दाईं ओर से। इसका मतलब ये 18 भी किसका आया बच्चों? राइट का आया। आई बात समझ में? इन दोनों को आपने कंपैरिजन किया तो आपका आंसर आया बच्चे 18 राइट। ये इन दोनों से जो चीज निकल के आई है वो आई है बच्चों 18 राइट। अब इस राइट की बच्चे, अब इस अगले राइट के साथ आपको क्या करनी है? तुलना करनी है बच्चे, यानी कंपैरिजन करनी है। तो ये भी राइट है बच्चों, ये भी राइट है, तो दोनों की दोनों कंडीशन है कैसी? सेम कंडीशन है। तो आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, यानी घट जाएंगी। यदि ऐसा हो जाएगा तो 18 में से 8 आपने घटा दिए, आया कितना बच्चों? 10 आया। किसका आया? राइट का आया। तो वो आपको क्लियर हुआ राइट का क्यों आया? स्टार्टिंग यहाँ से है तो लास्ट तक यही साइड चलेगी बच्चों। अब इन दोनों से आपने रिजल्ट निकाला बच्चे 10 राइट। अब इस राइट को तुलना करनी है बच्चे लास्ट वाली साइड के साथ। अब लास्ट वाली साइड है कैसी? बाईं साइड है, यानी लेफ्ट साइड है। तो एक राइट है बच्चों आपका और एक आपका लेफ्ट है, आपस में कंडीशन कैसी हुई? विपरीत हुई। तो विपरीत कंडीशन में क्या हो जाती है? साइड्स जुड़ जाती हैं, यानी प्लस हो जाती हैं। तो बच्चे 10 राइट में आपने 11 लेफ्ट जोड़ दिया, आया कितना बच्चों? 21 आया बच्चे। लेकिन ये 21 किसका आया? आप आसानी से कह दोगे सर ये 21 आया राइट का आया, यानी दाएं से जो 21वां अक्षर है वही आपका क्या है? राइट आंसर भी बनता है बच्चों। तो ये बताओ दाएं से 21वां अक्षर आप बता सकते हो क्या? आप कह दोगे सर नहीं, हमने तो बाएं से सीखा है। दाएं का मतलब तो ये हो जाएगा बच्चे, Z आता है आपका 1 पे और इसी प्रकार A आता है आपकी 26 पर। तो इस प्रकार से तो हम आंसर नहीं बता सकते। तो बच्चों क्या काम करोगे? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यदि आपके पास राइट आ जाए तो सबसे पहला आपका काम होगा उसको लेफ्ट बनाना, यानी बायां बनाना। तो बच्चे इस राइट को लेफ्ट कैसे बनाएं हम? 27 में से जो राइट आता है उसको हम यदि मैं घटा देता हूं तो बच्चे किसके बराबर आ जाएगा? आपके लेफ्ट के बराबर आ जाएगा। तो 27 में से 21 गया बच्चों, बचा कितना? 6। और 6 किसका बचा है बच्चे? बाएं का बचा है, यानी लेफ्ट का बचा है। तो बाएं से छठा अक्षर होता कौन सा है? तो हमने सीखा था बच्चे इजोटी। ई आता है 5 पे, तो 6 पे कौन सा आएगा बच्चे? एफ। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? एफ। तो एफ इज योर राइट आंसर। तो यहाँ आपका बच्चे क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा प्यारे बच्चों, एक तो अपोजिट लेटर याद करें, यानी 26 अक्षर होते हैं, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चे, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, यानी प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश के अंदर बच्चे क्या होता है? आपके ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर होते हैं। जो बाकी बच्चे लेटर बच्चे उसको हम कहते हैं सेकंड हाफ, यानी द्वितीय अर्धांश। तो द्वितीय अर्धांश में लेटर होते हैं बच्चे आपके एन से लेकर जेड तक। और हमने क्या सीख लिया? आपस में जो विपरीत होते हैं वो सारे के सारे अक्षर हमने आसानी से याद भी कर लिए। तो एक बार बच्चों उनको दोबारा से रिपीट करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों ए का विपरीत होता है जेड, तो उसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? आज के अंदर ए और जेड आपस में दोनों की साउंड आती है। देन उसी प्रकार बी का अपोजिट होता है बच्चे वाई, तो इसकी ट्रिक क्या बनवाई थी हमने? वाई। और सी का अपोजिट बच्चों 6, यानी सी और एक्स आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और उसके बाद में बच्चे डी का विपरीत डब्लू, यानी दूध वाला। ई का अपोजिट इवनिंग, यानी ई का विपरीत क्या हुआ? वी होता है। ई के बाद में कौन सा लेटर आता है? आप कह दोगे सर एफ आता है। एफ का मतलब फ्यूज। फ्यूज के अंदर एफ और यू क्या हुए? आपस में विपरीत हुए। और एफ के बाद में बच्चों आता है आपका जी।
जी का विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। सर जीटी रोड हमने सीखा था, तो जीटी रोड में टी और जी आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जी के बाद में हमने सीखा था बच्चे एच होता है, तो एच का विपरीत हमने क्या सीखा? हाई स्कूल। यानी हाई स्कूल के अंदर एच और एस आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, एच के बाद में हमने सीखा आई आता है, तो आई से हमने ट्रिक बनाई थी इंडियन रेलवे, यानी आई और आर आपस में विपरीत होते हैं। उसके बाद में बच्चे जे से हमने बनाई जयपुर कवीन, यानी जे और क्यू आपस में विपरीत होंगे। और जे के बाद में कौन सा आता है बच्चे? के का विपरीत अक्षर होता है काला पानी, यानी के और पी आपस में विपरीत होते हैं। और के के बाद में आता है बच्चे एल, और एल का विपरीत बनता है लव। लव के अंदर एल और ओ आपस में आता है बच्चे। और जैसे ही अक्षर आता है लव, तो बच्चों कई लड़कों के मन में क्या होती है? खुशियाँ उड़ जाती हैं, उनके चेहरों पे खुशियाँ आ जाती हैं और स्माइल भी आ जाती है। जैसे मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, लव का नाम लेते ही उनके चेहरे पे अलग सा ही एक स्माइल आ गई बच्चों, ठीक है। एल के बाद में जो लास्ट अक्षर होता है बच्चे एम होता है, और एम के विपरीत हमने क्या सीखा? एन। इस अक्षर से बच्चे आपने दो ट्रिक बनाई। एक ट्रिक आपने बनाई मन, यानी मन के अंदर एम और एन दोनों की साउंड आती है। दूसरी ट्रिक आपने क्या सीखी थी? सर आपका नाम मंजीत है, तो हम कह सकते हैं भी एम का विपरीत कौन सा हुआ? एन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी ट्रिक थी अपोजिट लेटर की। उसके बाद में प्यारे बच्चों हमने एक टाइप क्लियर भी कर ली, यानी सर दायां बायां होता है, तो उस केस में हम कैसे अक्षर को निकाल सकते हैं। तो हमने अपनी सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई करी, सारी की सारी जो स्टेटमेंट हमने कल लिखी थी और याद करी थी बच्चे, वो स्टेटमेंट भी हमने यहाँ अप्लाई करी। और देन उसके बाद में बच्चे दो से जितनी ज़्यादा आपकी साइड्स आपसे पूछ लिए जाए एग्जाम में, तो भी हमने वो सीखी थी। कैसे? सर यदि हमें दो से ज़्यादा यदि साइड पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमेशा दो साइड की हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे, और उसके बिहाफ पे हम अपना आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे हम अगली क्लास में अपनी टाइप नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। और जितना हो सके बच्चे इस क्लास को आप शेयर जरूर करें बच्चों, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जहाँ भी अपने दोस्त हैं वहाँ अपने बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी वंचित बच्चा इस क्लास से न रह जाए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।